એનો જે વિષય છે બરાબર. હવે એની લંબાઈ ગણો કે સબળાઈ ગણો, જે ગણવું હોય ગણો. વ્યવહાર નયનો વિષય અનાદિકાલીન મોહના અભાવ કરવામાં સમર્થ નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? આ લાઈન ધ્યાન રાખજો. શું કીધું? વ્યવહાર નયનો વિષય અભૂતાર્થ કેમ છે? કેમ કે વ્યવહારને જેને ગ્રહણ કરે છે એ વિષય અનાદિકાલીન મોહના અભાવ કરવામાં સમર્થ નથી. આટલી વાત ધ્યાન રાખવાની. કારણ એ છે કેમ કે વ્યવહારથી તમે એમ કહો છો કે ભાઈ શરીર અને આત્મા એક છે, અને નિશ્ચયથી વ્યવહારથી જે કીધું એનો જ શ્રદ્ધાન કરવાનું નામ મિથ્યાત્વ કીધું છે. देह जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा. तो जिसके श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व हो, वो श्रद्धान स्वयं मिथ्यात्व का अभाव कैसे कर सकता? आई बात ख्याल में है? ये लाइन ख्याल में ही ना पूर्व ये बात समझो. व्यवहार ने क्या बोला? शरीर और आत्मा तो कोई चींटी आपको चींटी मर गई. तो हमने क्या बोला? चींटी मर गई. तो हमने कौन से नए का प्रयोग किया? व्यवहार. और वो सही भी था, क्योंकि वो मरी तो चींटी ही है, आत्मा मरती नहीं और पुद्गल मरा हुआ है. बात सही कि नहीं? आत्मा अगर भेद की दृष्टि से देखो तो जैसी मेरी आत्मा कभी मरती नहीं है, वैसे चींटी की आत्मा कभी नहीं मरती. और पुद्गल तो मरा हुआ ही है, उसमें प्राण कहाँ है? तो कोई चींटी मरेगी क्या? तो फिर बस पूरा ये तो सब सर्व से मुक्ति हो गई बात. फिर तो जो चाहो वो खाओ, जहाँ चाहो वहां जाओ, सब हो जाएगा ना वैसे का वैसा. तो सही है कि गलत? ना, ऐसा नहीं. व्यवहार ने हमें ये सिखाया कि ये जो अगर हिलती डुलती हुई चींटी दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक जीव है, और जब तू बिना देखे चलेगा तो तुझे हिंसा का पाप लगेगा. यानी हमने अगर उसमें जीव देखा तो हमने गलत नहीं किया, हमने आगम की मर्यादा का पालन किया. लेकिन चींटी ने अपने आप को असमान जाति पर्याय यानी चींटी मान लिया तो मिथ्या. और जैसे चींटी ने अपने आप को मानकर वो मिथ्यादर्शी हो गई, तो मैं अपने आप को विषय जानकर सम्यकदर्शी कैसे हो जाऊंगा? मैं भी मिथ्यादर्शी हो जाऊंगा. पॉइंट समझ? तो व्यवहार ने यही समझाता है. क्या समझा रहा है? कि देखो, दो को एक करके बोलता व्यवहार, जानना व्यवहार से, लेकिन अगर वैसा ही मान लिया तो क्या हो गया? मिथ्या. अनादिकालीन जिस पर सर्वाधिक प्रहार किया गया है वो कौन सा मिथ्यात्व है पता है आपको? देह और आत्मा को एक मानने वाला मिथ्यात्व. सच में ये कोई ऐसी बात नहीं. मैं तो बहुत कहता हूँ, बहुत सारे अपने मुमुक्षु लोगों से ही कहता हूँ, तुम गुणभेद पर्याय भेद की बातों को भूलो. पहले नंबर बुनियादी मुद्दा तो समझो, ध्यान में उतरोगे तब गुणभेद पर्याय भेद का निराकरण करना. ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी तो ध्यान में उतरने से पहले तुम्हें किससे सबसे बड़ी बाधा होगी? अपने आप पता क्या हो गया है? खरे अर्थ में कह रहा हूं, यहाँ पे तो कम है, चलो लगातार आप व्यवस्थित रूप से स्वाध्याय से जुड़े हुए हो, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से स्वाध्याय से नहीं जुड़े ना, उनमें समस्या क्या हो रही है कि प्राइमरी में एडमिशन नहीं लिया और ग्रेजुएशन के मुद्दे को लेके करते हैं. कि कॉलेज के कन्वोकेशन सेरेमनी में क्या स्पीच देनी, इसकी तैयारी पहले करते हैं, 10th के एग्जाम बाद. ये तरीका नहीं है. सूक्ष्म बात बताओ, सूक्ष्म बात में गुण भेद से पार, न पर्याय भेद से पार, न दृष्टि का विषय, न स्वपर प्रकाशक, न ऐसा न वैसा. ये विषय भोजन बन गए.
लेकिन ये जरूरत कब होती है कि आप ध्यान में उतरो, और ध्यान में उतरने के बाद में जब आपका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा हो, इन विरागादि विकल्पों में उलझ, तब ये मैं नहीं, ये उपाय काम का लगता है। लेकिन अभी तो धन वैभव का लोभ, शरीर का राग और परिवार का मोह, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से अभी की समय आप देखो क्या है, अपनी करंट सिचुएशन क्या है। धन वैभव का लोभ पड़ा हुआ है, बराबर, शरीर के प्रति राग पड़ा हुआ है? भोगों की इच्छा अंदर में भयंकर है शरीर के राग के कारण, समझ में आया? और परिवार का मोह है। तो जब कभी भी हम अपने में उतरने की कोशिश करते हैं, वे तीन बड़े बड़े मच्छ हमको अंदर में उतरने ही, बोलो हाँ क्या ना? हाँ क्या नहीं पड़ेगा, ना कह नहीं सकते। संसार की अवस्था यही है। जो भी जितने अंश में गृहस्थ है, उस गृहस्थी के मूल में अगर देखोगे तो यही बातें पड़ी होंगी। कौन कौन सी? धन वैभव का आकर्षण होता है, पद मान प्रतिष्ठा का आकर्षण होता है, शरीर के प्रति राग होता है, इसके कारण भोगों का संग्रह करता है, परिवार के प्रति मोह होता है, इसके कारण सच्चा झूठा खोटा कोठा कवाड़ा जितना भी है वो सब कर। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जब ये जिस दशा में हमारा चित्त है, उस दशा में अंदर में उतरना पॉसिबल ही नहीं होगा, अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता। अब अंदर में जाओगे और जाने पर कभी राग के कारण हो, ज्ञान दर्शन में हूं, ज्ञान दर्शन चारित्र हूं, इसके कारण कभी तुम्हारा ध्यान टूटे, तब सात्विकता तुम्हारे लिए प्रायोगिक होगी। अभी तो अंदर में उतरे ही नहीं तो सात्विकता की औषधि काम करेगी। पॉइंट समझना है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूं? है भाई, जैसी बीमारी वैसी औषधि होती है। अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे लिए सर्वाधिक भावना देह और आत्मा की भिन्नता की भानी चाहिए। क्या बोला? सबसे ज्यादा भिन्नता किसकी भावना चाहिए? देह। और जब देह से भिन्नता की बात आई तो फिर स्त्री परिवार आदि सब चीजें तो अपने आप आई गई, क्योंकि वहां पे आते ही है ना, तन से जिसका बोलो एक नहीं हो, सुतती नेत्रों से कैसे चर्म दूर रोम समूह रहेंगे। सर्वाधिक भाव में इसको भाना, सबसे ज्यादा देह से आत्मा की भिन्नता भाओगे, देह से आत्मा की भिन्नता भाओगे। अमित गति आचार्य कहते हैं कि तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, कि जब इस शरीर से ही उसका एकपना नहीं हो रहा तो शरीर से संबंधित, अब देखो असद्भुत व्यवहार में आ गया, शरीर से संबंधित परिवार है, परिवार आत्मा से संबंधित नहीं। ख्याल में है कि नहीं? लोग भले ही धर्म पत्नी के रूप में सोलमेट खोजते, ये बड़ा भ्रामक शब्द है। सोलमेट चाहिए साहब, में सोलमेट चाहिए है, समझ में आ रहा है? भ्रामक शब्द है। जिसका कोई मेट नहीं होता वो सोल होती, समझे कि नहीं? रूममेट होता है शब्द, बैचमेट होता है, क्लासमेट होता है। वैसे अब आप ऐसे भ्रामक शब्द लेकर आ गए, बड़ा अच्छा शब्द लगता है साहब, सोलमेट। अरे भाई, जहां सोल है वहां मेट नहीं, और जहां मेट है वहां सोल। यानी ये सारे संबंध बराबर ख्याल में आया, ये शरीर से संबंधित है, तो उनके प्रति भी राग कम हो जाएगा। और जब शरीर का संबंध नहीं, शरीर से संबंधित संबंधियों का संबंध नहीं, तो शरीर के लिए जो हमने पूरा एम्पायर खड़ा किया है, ये आत्मा के लिए तो नहीं है, आत्मा के लिए तो बाधक है कि नहीं? जितना भी हमने बाहर की भोग सामग्री की है, इसको बेस्कार कहते हैं,
यद देह से उपकारकम तद आत्मना अपकारकम, और जो आत्मा के लिए उपकारी वो देह के लिए उपकारी। ऐसा लिखा हो ना कि जो देह के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी। अपकारी समझते ना, बुरा करने वाले, हाँ, उपकारी का विरुद्ध। तो जो शरीर के लिए उपकारी हैं वो आत्मा के लिए अपकारी हैं, और जो आत्मा के लिए उपकारी हैं वो शरीर के लिए अपकारी। ये क्लियर कट है और बिल्कुल सिद्ध भी होता है कि शरीर के लिए जो धन और साम्राज्य खड़ा किया, भोग विलास किया, उसका फल शरीर इस पर्याय में भोगता है, लेकिन उनको इकट्ठा करने का जो राग और जो पाप होता है उसका फल आत्मा सागरों तक भोगता। भोगता कि नहीं भोगता? मेरे को कहाँ याद आता है ये सब? अपन को शरीर के अनुकूल सामग्रियां मिल गई, बस वार्ता पूरी, जीवन का एक लक्ष्य पूरा, जीवन का एक लक्ष्य पूरा, जीवन धन। पिताजी से पूछा, किसी के पिताजी से, मेरे पिताजी से नहीं, पिताजी से पूछा किसी ने कि भाई कैसा है बेटा? बहुत बढ़िया, सक्सेस हो गया बेटा, 2 साल पहले मकान ले लिया, अभी गाड़ी ले ली, लाइफ सेट, जीवन सफल, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, 5-25 हजार रुपए कमाने लगा, अब सफल, पूरा हो गया जीवन, सेट। भाई ये आत्मा के लिए अपकारी, क्योंकि ये सब परिग्रह अगर होगा तो इसको सुख देंगे कि नहीं देंगे तो बात की बात है। इसमें अभी तक के सामग्रियों ने कितना सुख दिया, तो आगे की सामग्रियां कितना दे देंगी, ये तो एक विचारने का प्रश्न है कि नहीं? मैं सच बताऊं, ये 21-35 साल की उम्र के बाद में सबको इस बात का पक्का निर्णय हो जाता है। मैं तो अपने अनुभव से कहता हूं, बराबर। जब तक आप जैसे कि ना गृहस्थ अवस्था के सर्व अंग से परिचित नहीं होते हैं, तब तक एक आकर्षण विद्यमान रहता है, तो ये और हो जाए, ये और हो जाए, घर, मकान, परिवार, दुकान, जमीन, जायदाद, बराबर। आपको एक अज्ञानता में एक आकर्षण होता है ना, कोई खबर નથી, લોકો કહે તો છે પણ આનંદ થોડું ઘણું તો હશે, એમને થોડી બધા ગાંડા થતા હશે એની પાસે। પણ एक जो आप पुख्त उम्र में आ जाते हैं, बराबर, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से इल्म हो जाता है, पता चल जाता है कि नहीं, जीवन की जो भी भोग सामग्रियां हैं रत्ती मात्र भी सुख देती नहीं, और सुख के प्रपोर्शन के बजाय दुख, आकुलतामयी चिंता ज्यादा है। अब इसके बाद का निर्णय इंपॉर्टेंट, मैं सबको कहता हूं, अपने जीवन के अनुभवों से कुछ सीखो, और उसकी सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि हमने जीवन में घास नहीं चराई, हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, और बहुत कुछ देखने के बाद सुख नहीं लगा, तो अभी जो नहीं देखा है उसमें सुख कैसे हो जाए? एक भिखारी को आप ये नहीं बता सकते, सच बता रहा हूं, कि भोजन में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, बंगले में सुख नहीं है, गाड़ी में सुख नहीं है। एक भिखारी को आप ये बैठाने नहीं सकते, ठीक है તમે બધા એટલા માટે કહો છો અમારે કે બધા પૈसा वाला ना થઈ જાય। एक तो ऐसा मुझे बोला था, उस दिन से मैंने शिक्षा ली कि બધા પૈસા વાળા લોકો જ એટલી વાતો એટલા માટે કહે છે કે એ પોતાનો સિક્રેટ પોતાની પાસે રાખવા માંગે। ભણેલો ગણેલો ભિખારી તો નહોતો, પણ આપણે જેને કહીએ ને થોડુંક આમ, તમે લોકો એટલા માટે જ કહો છો कि બધા લોકો પૈસા વાળા ના થઈ જાય। अब उसकी क्या करें? ये सत्य है कि एक अल्प साधन संपन्न व्यक्ति को ये बात समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका पूरा आकर्षण कहाँ जुड़ा हुआ है? उसी के साथ जुड़ा हुआ, वो भी समझदार नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने जीवन को थोड़ा गहराई से जाना है और पुण्य का उदय भी रहा है, इसके कारण सामग्रियां भी उसके पास आई, तो उसे बहुत जल्दी और बहुत गहराई से निर्णय हो जाता है कि इनमें सुख नहीं। और यही कारण है कि अपने सारे तीर्थंकर आदि राजकुल में जन्म लिए,
क्योंकि निर्णय की दृढ़ता ऐसे ज्यादा आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मैक्सिमम भोग सामग्री कहां पर होती है, किसके पास होती है? राजा के पास होती है। ख्याल में आया? तो मुद्दा ख्याल में कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं कि जो हमने अभी तक शरीर के लिए इकट्ठा किया, शरीर का उपकारी मानकर, वह आज हमें ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मा का उपकार उसने किया नहीं, आत्मा का अपकार ही किया। इस भव में आकुलता, पर भव में कर्म बंध और उसके फलस्वरूप अधोगमन, यही रियलिटी है। बराबर चल रहे हैं? तो जो जीव ये जानता कि शरीर ही मेरा नहीं और शरीर की सामग्री मेरी नहीं, आत्मा में हूं, तो अपने आप को सीमित, संयमित, मर्यादित हो जाता है। बराबर? तो सर्वाधिक भावना किसकी भावना? अभी कौन सी भावना भावना सबसे ज्यादा? देह से आत्मा की भिन्नता की भावना भावना। कौन सी भावना भावना? देह। यही वेद विज्ञान है। इस वेद विज्ञान के बाद जब आप अगली स्टेज में उतरेंगे, तब जाके वो आप रागादि की भिन्नता, गुण भेद के पार, पर्यायों के पार, ज्ञान का स्वपर प्रकाशितपना, उनमें तब मेहनत करना। अभी पहले नंबर का पाया मजबूत करो, जिसके कारण आप बार बार अंदर से बाहर आते हो। समझ में आया कि नहीं? सोनगढ़ में जो गुरुदेव की जो वाणी निकलती थी, वो ऐसे पात्र जीवों के बीच में निकलती थी कि जिन्होंने वास्तव में एक बार सुना और घर घर को एक ही काम कर रहे थे। सच बता रहा हूं, अपन कभी 19वें बार के प्रवचन सुनते हैं तो गुरुदेव का दृष्टि पर जोर जो दिखाई देता है, वो कैसे होता है? क्योंकि उनके सामने कैसे जीव थे, एक बार सुने और धंधा पानी छोड़कर यहां पर आ गए। नियमित स्वाध्याय में कौन से लोग रहते थे? नियमित रहने वाले। और कोई बाई बॉर्न तो सोनगढ़ी था नहीं कि जिसका जब जन्म ही सोनगढ़ में हुआ। सब भारत के कोने कोने में बिखरे थे और आत्म कल्याण के लिए इकट्ठे हुए थे। कोई वो ओल्ड एज हाउस नहीं था सोनगढ़ है? हाँ, ओल्ड एज हाउस एक व्यंग रूप में कह रहा हूं। आज के बहुत सारे लोग इस रूप में यूज करते हैं उसे, ओल्ड एज हाउस। अब जो समझ गया समझ गया। ठीक है भाई, मुंबई में थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो, आवड़ जवरनी तकलीफ पड़े तो शू एक सोनगढ़ में फ्लेट लई लीधું તો પડે સમિતિમાં ભોજન મળે છે તો ભોજન કરી લેજો। થોડું ઓલ્ડ એજ હાઉસ નો હતો। भारी यौवन में सांसारिक प्रतिकूलताओं के बीच में मात्र आत्म कल्याण की ललक से वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। अब ऐसे पात्र जीवों के लिए ये सिखाने की जरूरत नहीं थी कि तू परिवार से मोह मत कर, धंधे पानी से मोह मत कर, क्योंकि वो मोह छोड़कर वहां आए। समझ में आया? शरीर में भी बिल्कुल सीमित, ना आज के जैसे कोई जाग जमाट थी, ना कोई भोगों का आकर्षण था। बस आवश्यकता प्रमाण भोजन आदि के जो विकल्प थे वो, अब उनको तो बारंबार स्थिरता के लिए दृष्टि के विषय पर फोर्स करने की जरूरत है। तो गुरुदेव ने भरपूर वो प्रयास किया और उसमें पूरे पूरे सफल हुए। लेकिन अभी हमारे लिए वो दवा लगती नहीं। दवा लगे कैसे है? अच्छा मुझे बताओ भैया, फिजियोथेरेपी करते ना अपन, कब करते हैं? आज पट्टा बांधा ना, कल से फिजियोथेरेपी शुरू। एक्सीडेंट जब कभी होता है, घटना दुर्घटना होती है, तो फिजियोथेरेपी करना जरूरी कि नहीं? जरूरी ना। तो डॉक्टर साहब देखो 15 दिन की छुट्टी मिली है। डॉक्टर साहब कितने दिन की छुट्टी मिली ऑफिस से? 15 दिन की। तो एक काम करो ना,
हीलिंग और फिजियोथेरेपी दोनों एक साथ कर दो, है पॉसिबल है? आज एक्सीडेंट हो, 15 दिन की छुट्टी मिली, उससे ज्यादा छुट्टी नहीं है। बाद में तो मेरा रूटीन इतना टाइट होता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब एक काम करते हैं ना, हीलिंग आज तुमने प्लास्टर कर दिया तो आज से फिजियोथेरेपी चालू कर देते। अच्छा फिजियोथेरेपी करनी है ना, तो इसमें इसका प्लास्टर बना रहने दो, इससे फिजियोथेरेपी कर देंगे। है दो ऑप्शन सही है कि नहीं? मतलब फिजियोथेरेपी जरूरी है, लेकिन हीलिंग के बाद। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? फिजियोथेरेपी जरूरी कि नहीं? बोले जरूरी, लेकिन उसके पहले हीलिंग। तो देह और आत्मा की जो भिन्नता है ना, इसका गहरा श्रद्धान आत्मा में हीलिंग कराने वाला है। पॉइंट समझ में आया? कि जैसे हड्डी हड्डी से जुड़ जाए ना, ऐसे ही शरीर और आत्मा ऐसे भिन्न दिखाई दे जैसे कपड़ा और शरीर दिखाई देता है। जैसे दूसरे का शरीर में भिन्न दिखाई देता है, ऐसे जब भिन्न दिखाई देंगे तो हड्डी हड्डी से जुड़ जाएगी, हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी। अब उसके बाद में भी जो थोड़ी बहुत कचास रह जाती है जुड़ने के बाद में भी, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करो, परफेक्शन के लिए। तब जब आपकी ये श्रद्धांत प्रबल हो जाए, तब आप वहां पे राग की भिन्नता, गुण वेद की बात और पर्याय की बात, स्वपर प्रकाशी, वो परफेक्शन के लिए कि आप आत्मा में जमे रह सको, इसके लिए पहले नंबर तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना चाहिए? इस पर ही कर। अब कोई दूसरा उपाय करें साहब, ये हाथ में हीलिंग होने दो और इस हाथ से फिजियोथेरेपी करो, है तो दाया की डॉट दाया। ऐसे ही कोई ये कहे कि अभी क्या पर्स की जरूरत है, वो दो अलग अलग। मतलब जब हम मंदिर में आएंगे तो जो फिजियोथेरेपी करवानी तब कर दो, और जीवन में जाएंगे और दूसरे यहाँ टूटा हाथ लेकर ही जाएंगे। मंदिर में आए तो गुण वेद से भी पार, न पर्याय वेद से भी पार, और जीवन में उतरे तो कोई मेरा 5 रुपए लेके तो पता है उसके पेट में से पैसा निकाल है। मतलब ये दो चीजों को जरा विचार करके देखो और तब आप निर्णय करो, तभी समय साल की भूमि तैयार होगी भाई साहब। हाँ बनना है कि नहीं है? इसीलिए व्यवहार नए अभूतार्थ है। ये देखो 11वीं और 12वीं गाथा दोनों के बीच का संधि का वो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको किया। क्या बोला कि व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है। तो शुद्ध नए भूतार्थ क्यों है और व्यवहार नए अभूतार्थ क्यों है, तो उसके बारे में सिंपल लाइन में कहा, शुद्ध नए भूतार्थ इसीलिए है क्योंकि उसके श्रद्धांत से सम्यक तो होता है, और व्यवहार नए अभूतार्थ इसीलिए है क्योंकि उसके श्रद्धांत से अनादिकालीन मोह की अभाव नहीं। समझ में आया? चल में कि नहीं है उसमें। और व्यवहार के प्रति हमारा कोई दुराग्रह है ऐसा नहीं है भाई साहब। पहले लोग ऐसा एक्सप्लेन करते थे कि समय सार में निश्चय की चर्चा है, मात्र निश्चय की चर्चा है। ऐसा नहीं, समय सार में हर निश्चय की गाथा के बाद में व्यवहार की गाथा आती। जैसे यहीं पर 11वें नंबर की गाथा पूरी हुई तो 12वें नंबर की गाथा आ गई, और 12वें नंबर की गाथा में क्या प्रश्न है? देखो 11वें नंबर की गाथा में क्या था कि व्यवहार नय नानुसर्तव्य, कि व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो 12वें नंबर की गाथा में क्या आया? देखो हवे 24वां नंबर में हवे ए व्यवहार नय पण કોઈને કોઈ વખતે પ્રયોજનવાન છે। જો શું કીધું?
11वें नंबर की गाथा में क्या बोला था? व्यवहार में का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। तो 12वें नंबर की गाथा में तुरंत उसकी सपोर्टिंग गाथा दे दी कि कोई ना कोई वक्त से क्या है। ऐसा कुंकुन आचार्य देव ने हमेशा किया। कुंकुन आचार्य देव की दृष्टि बिल्कुल क्लियर है कि मैं तुम्हें प्रमादी और मिथ्या दृष्टि भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें निश्चयाभासी भी नहीं होने दूंगा। दोनों बातों से बार बार कुंकुन आचार्य सपोर्ट करते हैं कि मैं तुम्हें मिथ्या दृष्टि भी नहीं रहने दूंगा, मिथ्या दर्शन के अभाव के लिए तुरंत तुम्हें सम्यक का जो शुद्ध विषय है वो बताता जाऊंगा, और साथ ही साथ मैं तुम्हें निश्चयाभासी भी नहीं रहने दूंगा। अकेली गाथा पढ़ के जाओगे और वहां पर ऐसा बोलो कि भाई व्यवहार में सर्वथा अभूतार्थ है, व्यवहार में कोई पण रूप में भूतार्थ नहीं है, तो ये नहीं 12वीं गाथा है, तुरंत 11वीं के सपोर्ट में 12वीं दे दी। इसीलिए अब पहले जब लोग समयसार को बिना पढ़े बोलते थे तब ऐसे ही कहते थे कि समयसार निश्चय का ग्रंथ है, समयसार निश्चय का ग्रंथ है। हम लोग भी जब तक पढ़ते नहीं तब तक यही बोलते हैं, समयसार किसका ग्रंथ है? तुझे निश्चय है, गाथा है ना, किसका ग्रंथ है? तो ये 12वीं गाथा किसकी है? 8वीं गाथा किसकी थी? 4थी गाथा किसकी है? ये एक प्रकार का, जैसे बोलते ना पॉलिटिक्स में नरेटिव सेट कर देते ना अपन, राम मंदिर से भाजपा, बराबर। ये क्या हुआ? नरेटिव सेट कर दिया। बीजेपी वाले नरेटिव सेट कर रहे हैं, कांग्रेस यानी मुस्लिम वाली पार्टी। अब मैं अब उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, ये एक प्रकार का क्या हो गया है, नरेटिव सेट कर दिया। सामने वाले को भी नहीं पढ़ना और हमें तो पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। तो हमने क्या नरेटिव सेट कर दिया सामने वालों का, सामने वालों ने अपने बारे में नरेटिव सेट कर दिया, ये तो निश्चय की बात है, और हमने भी समझदार को बोल के नहीं देखा, तो हमें भी लगा ठीक है तुम व्यवहार की बात करते हो। एक हिंदूवादी पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी, घर घर भगवा चाहेगा, जय श्री राम। ख्याल में आएगा? ये नरेटिव सेट, ये जिनवाणी के साथ अन्याय है, ये पक्ष है। अपने अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी नहीं पढ़ना, जिनवाणी के अनुसार अपना अभिप्राय बनाना। पूरे समय सार में मैं आपको जब गाथा, अभी तो सिर्फ गाथाएं पढ़ रहे हैं, टीका और उसकी बात करेंगे तो बहुत आगे की बात आएगी, लेकिन पूरे समय सार में आज अगर आप देखोगे तो निश्चय के साथ व्यवहार और व्यवहार के साथ निश्चय, ये दोनों चले ही है। कुंकुन आचार्य देव या अमृतचंद्र आचार्य देव ने कभी भी शिथिलता को पोषण नहीं किया। अरे जिनका जीवन स्वयं उत्कृष्ट पुरुषार्थ वाला हो, वो शिथिलता की बात कर कैसे सकते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन जो अधूरा पढ़ते हैं, 11वीं गाथा का ही प्रवचन सुनेंगे मात्र, व्यवहार में अभूतार्थ है, और फिर उसमें ये सुनेंगे सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ है, तो बिना उसके मर्म और अपेक्षा को समझे बिना अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर देते हैं। मतलब ये सब तो कुछ है ही नहीं, तो करने जैसा नहीं, तो जो करते आ रहा है तो करो, घंटे भर अभूतार्थ है भूतार्थ जैसे कहते जाओ ना। मतलब गजब, मुझे सबसे बड़ा दुराग्रह जो लगता है वो यही लगता है कि निश्चय की बात सुने और अनुभव का प्रयास ना। सबसे बड़ा दुराग्रह तो यही, निश्चय की बात सुनकर तो अनुभव की तरफ दौड़ना चाहिए, अनुभव की तरफ ना कि ललकना चाहिए उसकी तरफ, भाई अब तो अनुभव के बिना नहीं रहना, अब तो अनुभव के बिना नहीं। यहां वर्षों से सुनते आ रहे हैं और अनुभव के लिए 2 मिनट नहीं निकालते। ये कहलाता है कि निश्चय का व्यवहार परक श्रद्धान किया, बराबर। कुंकुन आचार्य देव को ऐसा अभिप्रेत नहीं, ठीक है ना। तो नैरेटिव सेट मत करना अपने अंदर में कि समयसार निश्चय का ग्रंथ है और व्यवहार नहीं है। समयसार में निश्चय के अनुलक्ष्य में जो भी व्यवहार होता है वो सब व्यवहार है,
मात्र उसमें ऐसे ही व्यवहार का निषेध किया गया है जो व्यवहार वास्तव में व्यवहार है ही नहीं। कौन से व्यवहार का निषेध है? कि जो दैहिक क्रिया कांड आत्म भावना से शून्य है वो तो व्यवहार है ही नहीं। आत्मा का लक्ष्य हो तो बात बने, आत्मा का लक्ष्य ना हो तो व्यवहार को व्यवहार कैसे करें? फुटबॉल में गोल करना जितना जरूरी है उतना ये भी जरूरी है कि गोल पोस्ट कौन सा है, अपने वाले में करना है कि दूसरे वाले में। कैरम में जैसे आपको गोटी डालने की आवड़त होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सारा ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरी गोटी कौन सी, काली है कि सफेद। बहुत आवड़त हो लेकिन सफेद आपकी पोषना हो और काली करो तो दूसरे के खाते में जाएगा। ऐसे व्यवहार बहुत काम का हो आपके लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि कौन सा व्यवहार काम का, तो सब व्यर्थ हो जाएगा बराबर। इसीलिए महाप्रज्ञ ने एक बहुत बड़ी बुक लिखी, अच्छी बुक लिखी, समय का यानी व्यवहार से निश्चय की यात्रा। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने निश्चय के साथ वहां व्यवहार जोड़ा, क्योंकि अभी तक एक नैरेटिव सेट हो रहा है, समय सार मतलब निश्चय निश्चय निश्चय। आप किसी श्वेतांबरों से बात करो ना तो एक ही बात कहते, आपने क्या बनने एमना क्या मात्र एक अच्छे। अरे से मित्र पक्ष वाले से भी आप कोई बात करोगे तो क्या बात करेंगे, वो तो एक ही को मानते, निश्चय को ही मानते, व्यवहार को मानते नहीं। ये सब जगह क्या किया है, अपने प्रति बिना पढ़े बिना सुने लोगों ने ऐसा पूर्वाग्रह खोल दिया और हमने उसे सिद्ध करने की भरपूर कोशिश की है। लोगों के मन में कोई भ्रांति ना रहे इसके लिए हमने पुरजोर कोशिश की। पुरजोर कोशिश की मतलब समझ गए ना, निश्चय वाले हो गए नहीं, यथा योग्य व्यवहार से दूर हो गए। यथा योग्य व्यवहार से दूर होके हमने उनके पूर्वाग्रह को जस्टिफिकेशन दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं? इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आरोप लगाने वाले सही नहीं, क्योंकि वो अपने से ज्यादा डाउन देखेंगे, लेकिन अपने को उनको नहीं देंगे। अपने को तो अपने से श्रेष्ठ खुद को नाचार्य गुरुदेव श्री आदि ज्ञानियों को देखना है, जिनको देख करके हमारे जीवन में उद्धार, पवित्रता, विशुद्धता सब आ। चलो देखते हैं गाथा। शुद्धो शुद्धादेशो नादव्यो परम भावदरीशीं व्यवहार देशिदा पुण देदु परमेत्तिदा भावे। पढ़िए। परम तो मैंने बोला था कि मैं जो बीच में थोड़ा बोला था, दोनों की संधि को एक साथ बोला, वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। शुद्धो शुद्धादेशो राधवो परम भाव दर्शी, कि परम भाव दर्शी मतलब परम भाव को देखने वाले, मतलब जिन्होंने क्या किया, परम भाव जो जैसा है उत्कृष्ट स्वरूप जो आत्मा में उतरे, बराबर अस्थिरता से दूर हटे, रागादि विकल्पों से दूर हटे, और जो शुद्ध नय का विषय है
उस शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया। बराबर क्या है कि नहीं है? परम भावदर्शी, वो परम भाव को प्राप्त, बराबर क्या है? परम भाव को प्राप्त जीवों के लिए शुद्धो शुद्धादेशो ज्ञातव्या, कि शुद्ध आत्मा जानवा योग्य छे। शुद्धो यानी शुद्ध आत्मा, शुद्धादेशो की मतलब उसका कथन वो ना वो मतलब जानने योग्य है। यानी शॉर्ट में क्या हुआ अर्थ इसका, कि जो उच्च दशा को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए निश्चय में ही जानने योग्य है। बराबर। आप जिसे अपन सरल भाषा में कहें कि जो आईएएस में प्रॉपर टॉप रैंक आईएएस बन गया हो, वो फिर पीओ की परीक्षा क्यों देगा, वो बैंक पीओ की परीक्षा क्यों देगा, फिर वो स्टेट टीसीएस की परीक्षा क्यों देगा, फिर वो और कोई परीक्षा क्यों देगा। बराबर। जो सर्वोच्च पद पर पहुंच गया हो वो कोई दूसरी परीक्षा देगा क्या? अब आप विचार करके देखो, अगर विजय रूपाणी को कल के दिन कोई अब कोई मंत्री बना है तो नैतिक रूप से उसे नहीं स्वीकार करना चाहिए है कि उच्च पद को पाने के बाद अब नीच पद को स्वीकार करे। हाँ, अब अगर ले जाए तो सेंट्रल में ले जाए, एक सरल बात। मुझे राजनीति में कोई सरोकार नहीं और विजय भाई जे करे नहीं पर नैतिक रूप थी जे सीएम रूपे रही चुक्यो छे પછી બીજા કોઈ મંત્રી રૂપે રહે તેને શોભે ના શોભે। પણ એનો એ મતલબ નથી કે એને જોઈને કોઈ જે આપણા મેયર હોય એ પણ કહે ના ના મને કોઈ મિનિસ્ટ્રી નથી, મને મારા માટે મિનિસ્ટ્રી ઉપાધ્યાય નથી, એમએલએ પદ ઉપાધ્યાય નથી, एमपी पद उपाधि। अरे भाई आ कोना माटे उच्च दशा ने प्राप्त थई गया और केना समझा कि अब उच्च दशा है आत्मानुभव और उससे पतन होने पर जितनी दशा है वो सब कैसी है? नीच दशा है। अब उसमें कितनी दशा बनेगी आप लगा के देखो, कितनी आप देखो मैं समझो। जैसे हम किसी को धर्म कराते ना, धर्म कराते तो सबसे पहले अगर आपको अक्षत आयुषी को धर्म कराना तो क्या करोगे? कहाँ क्या कहेंगे? मंदिर जाओ, बराबर, कांदा पटाखा छोड़ो, फिर मंदिर गए तो मंदिर जाकर थोड़ी पूजन कर ले, बराबर, अष्टमी चौदस के दिन हरी वनस्पति का छोड़ दे। फिर और आगे गया तो भाई थोड़ा स्वाध्याय में बैठा कर, बराबर। फिर थोड़ा और आगे गया तो अब 10-15 मिनट क्या बैठता है, 1 घंटे सुना कर और 1 घंटे घर में पढ़ा कर। फिर थोड़ा और आगे गया तो भाई 2-2 घंटे सुना कर 2 घंटे पढ़ा कर। फिर और आगे गया कि भाई जब आत्म कल्याणकारी नहीं तो घर गृहस्थी के कार्यों में क्यों लगता है, पूरे टाइम धर्म ध्यान में जीवन बिता, रिटायरमेंट ले ले। फिर और आगे गया, बोले कब तक सुधराग में अटकेगा, अब अपनी आत्मा में जा, शिविरों में जा, ज्ञानियों के पास जा, व्रत ले, दीक्षा धारण कर। मतलब कितनी दशाएं, एक उच्च दशा है तो निचली दशाएं कितनी है। अब उन सब में जैसी जिसकी भूमिका हो उसको उस समय का व्यवहार प्रयोजनवान है। ये बारहवीं गाथा का था। व्यवहार देशी 2 गुण कि व्यवहार का कथन है किसके लिए? जेतु अपरमेट स्थिता भावे, कि जो जिस नीच दशा में विद्यमान, नीच मतलब वो वाला ऊंच नीच वाला, वो वाला नीच नहीं लेना, शुद्ध नए से नीचे जो भी है सब कौन सी दशा है? वही है असंख्यात भाव, असंख्यात अवस्था है। और जिस अवस्था में जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार प्रयोजनवान है। विस्तार से हम चर्चा कल करेंगे।